शश्वत प्रिया सुता पांगत ध्यानावस्थित चेतसा प्राप्त तन्निज रूपाय गोविंदाय नमो नमः। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रित साधु स्वं धारयन्तं अहं वन्दे चित्रं गोपेषु गोप्रियम्। नमः श्रीहरिरायाय पराभक्तिरताय च पुष्टिभक्तिप्रदात्यै च रसिकाय नमो नमः। पुष्टि पुरुषोत्तम द्वितीय गिरिनदी प्रभु श्री विठलनाथ जी की परम अनुकंपा से द्वितीय पीठाधीश्वर पूज्य पितृचरण जगत गुरु गोस्वामी 1008 श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के चरणारविंद में वंदन करते हुए जो हमारा नित्य सेवा भावना लीला का क्रम चल रहा है उसको आगे चलाते हुए सेवा के महत्व के विषय में हमने जाना समझा। आज जब ऐसी विकट परिस्थिति है, महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ है, हमने 2 महीने निकाले हैं, अब कुछ परिस्थिति खुलने लगी है। ऐसे में हमारा सभी वैष्णवों को यह दिशा निर्देश है कि ऐसी परिस्थिति में भी वे ध्यान रखें स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है और स्वस्थ शरीर और मन से ही गुरु आश्रय से प्रभु की सेवा आनंद पूर्वक हो सकती है। इसीलिए प्रभु की सेवा का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए हमको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और सत्संग भगवत सेवा में लगे रहना है। अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। पुष्टि भक्ति मार्गीय अपरस का जो क्रम है, हाथ धोना, स्नान करना इत्यादि जो बताए गए उसको फॉलो करें, तो इससे हमें पारंपरिक जो व्यवस्था है आचार विचार की वह हमको फायदेमंद होगी, हमारे लिए उपयोगी होगी आज के जीवन में भी। प्रस्तुत विषय में भगवत सेवा यह एक प्रसंग है। भगवत सेवा के विषय में हमने 2 दिन से जाना। प्रभु श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनकी सेवा हमको करनी है। श्री महाप्रभु जी की कहानी से करनी है, गुरु के आशीर्वाद से करनी है, परंतु उस सेवा में हमको सावधानी भी रखनी है, प्रेम भी रखना है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुज्येत कृष्ण संसार मोचन। अर्थात जो गृह है उसका सर्वात्मना त्याग करना चाहिए, परंतु यदि वह शक्य नहीं हो तो ऐसी अवस्था में जीव को, भक्त को अपना सर्वस्व समर्पण भगवान को करना चाहिए और उसके साथ में अपने गृह परिवार को लेकर सेवा करनी चाहिए, गृहस्थाश्रम में लेकर सेवा करनी चाहिए। गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, अर्थात अपने घर में, अपने गुरु घर में, जहाँ पर श्री महाप्रभु जी के कानी से 7 स्वरूप इत्यादि विराजते हैं, उनके पुष्ट किए हुए ठाकुर जी निधि स्वरूप विराजते हैं, वहाँ पर ब्रज इत्यादि जगह पर समय समय पर अपने गृह में से जाकर गृह सेवा भी करें, गुरु सेवा की प्रधानता रखें। गुरु सेवा के ठाकुर जी जो विराजमान हैं उनकी प्रधानता रखते हुए हमको सेवा क्रम करना चाहिए। तो गृहस्थाश्रम में रहकर भी सबको साथ में लेकर अनुकूलता होने पर हमको सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, घर वाले अनुकूल हों तो उनको साथ में लेकर सेवा करें, यदि वे उदासीन हों तो स्वयं सेवा करें, यदि प्रतिकूल हैं तो भी उनका मानसिक रूप से त्याग करें और स्वयं सेवा में प्रवृत्त हों। अथवा तो जहाँ पर गुरु के ठाकुर जी भी विराजमान हैं, तीनों ही परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में भी, उदासीन परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैष्णव का संग करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, सत्संग प्राप्त करें और उनकी कहानी से जो सेवा हमें भाग्य से प्राप्त हो जाए वो हमको अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि कुम्मन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, इन सभी को श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी की सेवा में रखा। श्री गुसाई जी स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करते और श्रीनाथ जी की सेवा में भी पधारते।
ऐसे ही 7 स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी करते और समय अनुसार श्रीनाथ जी की सेवा में भी आप पृथ्वी परिक्रमा के दौरान पधारते। ऐसे अनेक भक्त हैं जो गुरु सेवा में परायण रहे और गृह सेवा भी यथावकाश उनने की है। तो इन दोनों का बैलेंस हमको बनाए रखना है। गुरु की आज्ञा की प्रधानता हमारे यहाँ बताई गई है। श्री महाप्रभु जी की कहानी से जो सेवा क्रम स्थापित है उसको प्रेम पूर्वक हमें करना चाहिए। तो दूसरा प्रसंग आता है, धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चित त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तन नियुंजित कृष्ण अनर्थ निवारक। जो धन है वह बंधन का कारण है और धन की प्राप्ति के लिए हम अनेक अनर्गल कार्य में प्रवृत्त होते हैं, अवैधानिक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और शास्त्रीय कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसा जो द्रव्य है, ऐसा जो धन है, वह हमारी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए वो धन जो है ठाकुर जी की सेवा में शुद्ध मन से यदि हमने मेहनत से कमाया हुआ है वह हम लगाएं, ठाकुर जी में अपना सर्वस्व समर्पित करें और यथाशक्ति जो वैष्णव की सेवा है वह वैष्णव की सेवा भी ठाकुर जी में अंगीकार होती है, तो उसके माध्यम से भी उनकी चित्तवृत्ति बदलती है, उनका मन ठाकुर जी में प्रवण होता है। जैसे हमारे यहाँ वार्ता साहित्य में यादवेंद्र दास हुए, उनसे सेवा अनेक प्रकार की दूसरी नहीं बन पाती थी, तो श्री नवनीत प्रिया जी की जो मंदिर है उसकी उन्होंने नींव खोदी। ऐसे ही हमारे यहाँ वैष्णव हुए पूरणमल जेवल, उन्होंने श्री जी का मंदिर जो है श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार वह सिद्ध करवाया। पुरुषोत्तम दास सेठ हुए, उन्होंने भी श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए अपने हिसाब से जो द्रव्य सेवा है वह सब श्री महाप्रभु जी को बधाई अंगीकार करवाई। ऐसे ही हमारे यहाँ जो भगवदीय वैष्णव वासुदेव दास छकड़ा इत्यादि हुए हैं और शीत स्वामी प्रवृत्ति हुए हैं, उन्होंने यथाशक्ति सब सेवा अंगीकार की है, करवाई है। तो मुख्य प्रयोजन ये है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो ग्रह और धन, ये दोनों जो आसक्ति के कारण हैं, उन आसक्ति के जो कारण हैं उनको श्री ठाकुर जी में हमको लगाना है, जिससे कि हमारी उनमें आसक्ति हमारा है अहमता ममता के रूप में न हो, अपितु श्री ठाकुर जी का है, हमने सर्वसमर्पण किया है, इस भावना से उनके साथ में हमारा प्रेम स्नेह आसक्ति घर वालों के साथ में, घर के पदार्थों के साथ में इत्यादि के साथ में रहे, यह आवश्यक है। ऐसे ही पंचशोकी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, संघ सर्वात्मना त्याज्यम तच्चित चक्तुम न शक्यते स सद्भिः स कर्तव्य संतः संघस्य देशिज। अर्थात सत्संग भी करना चाहिए। जो ब्रह्म संबंध लिया है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, कौन सी इंद्रियां ठाकुर जी में लग रही हैं, कौन सी नहीं लग रही है, कहाँ दुस्संग प्राप्त हो रहा है, इस सब की जानकारी लेते हुए जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं उनको ठाकुर जी के सन्मुख करना है, इस भाव को लेकर सत्संग हमको करना चाहिए। ब्रह्म संबंध में हमने क्या समर्पित किया, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जने। तो निवेदन का स्मरण भगवदियों के साथ में बैठ कर करना, आचार्य श्री के जहाँ वचनामृत हो रहे हैं उसको श्रवण करना, ये सब हमारे यहाँ बताया गया। तो ग्रह, धन और सत्संग यह सब ब्रह्म संबंध का तात्पर्य हमारे यहाँ बताया गया। वही सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्तिर्दृढ़ भवेत् यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम, उसी का सिद्धांत यहाँ बताया। श्री ठाकुर जी की सेवा वही परम पुरुषार्थ है, उससे बढ़कर भक्त दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, सालोक्य शाष्टी इत्यादि जो चार हमारे यहाँ मुक्तियाँ बताई गई हैं, एकत्व इत्यादि, उससे भी बढ़कर भगवत भक्ति भगवत सेवा है। उनको छोड़कर मोक्ष की कामना भी भक्त नहीं करते। तो जो लौकिक स्वार्थ, उसकी तो कहीं भी यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। सेवा फलात्मक प्रभु की हम कर रहे हैं, इस भावना से करनी चाहिए कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप रूप में विराजमान है वह शुद्ध पुष्टि पुरुषोत्तम है, अन्य कोई नहीं है।
अगर फलात्मक जान के हम सेवा करेंगे तो उसका फल हमको उसी प्रकार प्राप्त होगा। इसीलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, भावना साधनम यत्र फलम चापि तथा भवेत्। जैसी आप भावना करोगे उसी प्रकार आपको फल प्राप्त होगा। लौकिक भावना करोगे कि मूर्ति है तो मूर्ति के रूप में होगा, और अलौकिक भावना करोगे कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं, शुद्ध पुष्टि पुरुषोत्तम विराजमान है, नंदालय के भाव से गुरु आज्ञा प्रमाण महाप्रभु जी की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप हमको फल प्राप्त होगा। और सेवा में किसी प्रकार की लौकिक कामना हमको नहीं करनी चाहिए कि सेवा हम करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा। निष्काम भाव से, निरुपाधि प्रेम से, जैसे गोपीजनों ने भगवत सुखार्थ सेवा की है, उसी प्रकार से कोई फल की कामना रहित, कोई लौकिक कामना रहित भगवत सेवा हमको करनी चाहिए, जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो। यही भक्ति का हमारे यहाँ परम फल बताया है। साथ ही साथ सेवा में जिस प्रकार से एक पत्नी पति की सेवा करती है, ब्रह्म संबंध लेने के बाद में हम सब प्रभु की जो है दासियां हैं, दासी हैं, उस भाव से जैसे प्रेमी और जो प्रेमिका है उनके बीच में जिस प्रकार का स्नेह है, पत्नी और पति के बीच में जिस प्रकार का स्नेह, ऐसा ठाकुर जी और भक्त के बीच में स्नेह होता है। वैसे ही जैसे पत्नी पतिव्रता के चिन्ह धारण करती है, वैसे ही हम तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, मुद्रा इत्यादि धारण करते हैं, और ठाकुर जी का प्रसादी लेते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, और अन्याश्रय का हम त्याग करते हैं। तो प्रतिव्रता धर्म वहाँ पर हमारे यहाँ ब्रह्म संबंध के बाद में बताया गया है। यही तात्पर्य श्री राय जी महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य की टीका में, शिक्षा पत्र इत्यादि में हमको बताया है। तद अनुसार हमको करना है। ब्रह्म संबंध के बाद में उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जय में ही इत्यादि भाव से हमको ठाकुर जी की महाप्रसादी वस्तु को ग्रहण करना है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम वस्तु हमको समर्पित करनी है। उसमें हमको किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के सुखार्थ सब वस्तु का समर्पण होना चाहिए, और सब वस्तुओं के समर्पण जो हमने ब्रह्म संबंध किया है उसकी सार्थकता सर्व इंद्रियों की, सर्व वस्तु की ठाकुर जी की सेवा में समर्पण करने में ही है। और हरि गुरु वैष्णव सेवा ये भी भगवत सेवा के बराबर ही है। इसलिए गुरु सेवा और वैष्णव सेवा इनके ऊपर भी हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वरूप सेवा के साथ में ये सभी सेवाएं ही हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। नित्य लीला ठाकुर जी की है, हमेशा वह लीला होती ही रहती है। इसीलिए विद्वन मंडन में नित्य लीलावाद श्री गोसाई जी ने किया है। इसको आगे हम समझेंगे और हृदयंगम करेंगे।